हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक माँ और उसके बेटे की कहानी। मूवी की कहानी में एक माँ अपने बेटे को लड़कियों के साथ गपागप करना सिखाती है, लेकिन फिर वो बाद में खुद ही उसके साथ गपागप करने लग जाती है। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें एक लेडी होती है जिसका नाम बारबरा है। वो एक अमीर बिजनेसमैन की वाइफ होती है और उसका एक छोटा बेटा भी होता है जिसका नाम टोनी है। ग्रुप टोनी को कुछ खास पसंद नहीं करता है, लेकिन बारबरा टोमी को बहुत पसंद करती है, लेकिन अपने काम की वजह से वह उसे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती है। एक दिन वे दोनों टोनी को बेबीसिटर के साथ छोड़कर एक पार्टी में चले जाते हैं। बारबरा काफ़ी सुंदर होती है, इसलिए पार्टी में सभी लोग बारबरा को देखने लग जाते हैं। इस बात से ब्रुक को काफ़ी बुरा लगता है। डिनर के समय बारबरा साइमन नाम की एक लड़की से पूछती है क्या वह $10 मिलियन के लिए इंसान का मीट खा सकती है, तो इस पर साइमन मना कर देती है। इसके बाद वे ब्रुक से पूछती है क्या वो $10 मिलियन के लिए साइमन के साथ सो सकता है, तो वह उसके लिए मना कर देता है। बारबरा फिर उससे पूछती है कि गेट से निकलते ही अगर कोई उसे लिफ्ट दे तो वो क्या उसके साथ चला जाएगा। अब ब्रुक बारबरा के ऐसे सवालों से गुस्सा हो गया था। हाँ, और वो कहता है कि मैं ज़रूर चला जाऊँगा। पार्टी ख़त्म होते ही बारबरा होटल से निकलती है और वे एक अनजान आदमी के साथ उसकी कार में चली जाती है। और बारबरा की इस हरकत से ब्रुक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और घर पहुँचता है तो देखता है कि बारबरा अभी तक घर नहीं आई है। और फिर बारबरा काफ़ी देर बाद घर पहुँचती है। कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं और अब टोनी बड़ा हो जाता है। ब्रुक अब ज़्यादातर समय बाहर ही रहता था और कभी कभी ही घर आया करता था, और दूसरी तरफ टोनी ज़्यादातर समय बारबरा के साथ ही रहता था और उसे अपनी माँ के साथ रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। और कुछ दिनों बाद ब्रुक घर पर कुछ फ्रेंच मेहमानों को लेकर आता है और लंच के बाद बारबरा इन सब को टोनी से मिलवाती है। फिर बारबरा टोनी को फोर्स करती है कि वो एक फ्रेंच बुक सबके सामने पढ़कर सुनाए, लेकिन टोनी नहीं पढ़ पाता है क्योंकि उसे इतनी अच्छी फ्रेंच नहीं आती है। बारबरा जब वापस जा रही होती है तो एक आदमी बारबरा की बॉडी की फ्रेंच में तारीफ़ करता है, लेकिन बारबरा को फ्रेंच आती है और वह आदमी को बुरा भला सुना देती है, जिससे गुस्सा होकर वह आदमी वहां से जाने लगता है और उनके साथ ब्रुक भी घर से चला जाता है। बारबरा ब्रुक का पीछा उसके होटल तक करती है और उसके कमरे में जाती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। पहले तो ब्रुक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर बाद में दोनों जमकर गपागप करते हैं। अगले दिन बारबरा ब्रुक को लेकर घर आ जाती है। फिर वे देखती है कि टोनी के बेड पे कोई दूसरा लड़का सोया हुआ है और टोनी बाथरूम में नहा रहा है। ब्रुक को यह बात ठीक नहीं लगती है और वह टोनी को डांटता भी है, लेकिन बारबरा उसे कुछ नहीं कहती है। और उसके साथ ही कई साल और बीत जाते हैं और अब टोनी अब जवान भी हो गया था। अब टोनी को उसके दो और यहाँ पर हमें पता चलता है कि टोनी बीच का है। वह लड़कियों और लड़कों दोनों की तरफ अट्रैक्टिव होता है। वह अपने पेरेंट्स को ब्लैंका के बारे में बताता है और यह बात जानकर बारबरा काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। बारबरा ब्लैंका को भी अपने साथ लॉन्ग ड्राइव पर इन्वाइट करती है और फिर ये चारों एक बार में जाते हैं। और फिर ब्रुक ब्लैंका को अपने अमीर ग्रैंडफादर की कहानी सुनाता है और ब्लैंका भी ब्रुक की बातों को ध्यान से सुनती है। और रात को ये एक होटल में रुकते हैं और टोनी और ब्लैंका एक ही कमरे में सोते हैं और गपागप करते हैं, लेकिन टोनी इस चीज़ को ज़्यादा इंजॉय नहीं करता है। कुछ दिनों बाद बारबरा को हम एक एयरपोर्ट पर देखते हैं। वो वहाँ पे एक फ़्लाइट की इंक्वायरी कर रही थी और अचानक से उसे ब्रुक और टोनी की गर्लफ्रेंड दिखाई देती है। दरअसल ब्लैंका और ब्रुक के बीच अफेयर शुरू हो गया था और ब्लैंका बाप और बेटे दोनों के साथ गपागप करती थी। आगे की स्टोरी से पहले दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बारबरा को इस अफेयर के बारे में पहले से ही शक था, लेकिन आज उसका शक यकीन में बदल जाता है। और फिर बारबरा ब्रुक के सामने जाती है और ब्रुक को और ब्लैंका को दोनों को खूब बुरा बुरा कहती है और लास्ट में ब्रुक ब्लैंका के साथ भाग जाता है। बारबरा रोते हुए एयरपोर्ट से निकलती है और घर आ जाती है और फिर टोनी को बताती है उसका फादर ब्लैंका के साथ भाग गया है। बारबरा अपना मन बहलाने के लिए सैम नाम के लड़के को घर पे बुलाती है, जो बारबरा से बात करके उसका मन बहलाता है। टोनी बारबरा को बताता है कि वह अपने पिता से नफरत नहीं करता है। वह उसे वापस बुलाने के लिए एक लेटर लिखता है, लेकिन बारबरा उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल चुकी थी। सैम टोनी से बात करता है और उसे पता चलता है कि टोनी भी उसी की तरह एक गे है। इसके बाद सैम टोनी और बारबरा दोनों के साथ गपागप करने लगता है। बारबरा को जब यह बात पता चलती है तो वह सैम को बहुत डांटती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और सैम कहता है कि टोनी अब बड़ा हो चुका है और वह अपनी लाइफ के फैसले खुद ले सकता है। फिर बारबरा पेंटिंग बना रही होती है और ऐसा करते हुए वह रोने लग जाती है। सैम उसके पास आकर उसे संभालता है और फिर वे दोनों गपागप करना शुरू कर देते हैं। टोनी जब घर आता है तो वह बारबरा और सैम को दोनों को साथ सोते हुए देखता है। फिर टोनी भी कपड़े उतारकर उनके साथ सो जाता है और अगले दिन बारबरा टोनी को अपने बेड पे सोते हुए देखकर पागलों की तरह हंसने लगती है
और फिर सैम टोनी और बारबरा दोनों को किस करता है और फिर बाद में सैम को यहाँ से जाना पड़ता है। फिर सैम दोनों को गुड बाय बोलकर यहाँ से निकल जाता है। अब अकेली होने के कारण बारबरा पागलों की तरह बिहेव करने लगती है और वह सुसाइड करने की भी कोशिश करती है, लेकिन टोनी बारबरा को सही वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचा देता है और इसी कारण से उसकी जान बच जाती है और वह टोनी के साथ डिनर पे जाती है। कुछ दिनों बाद ये दोनों किसी की फ्यूनरल अटेंड करने जाते हैं, जहाँ इन्हें ब्रूक भी दिखाई देता है जो अभी तक ब्रेंका के साथ था। वह दोनों टोनी और बारबरा से बिल्कुल भी बात नहीं करते, जिससे टोनी को बहुत बुरा लगता है। अब काफ़ी दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और बारबरा टोनी के साथ में लंदन में शिफ्ट हो जाती है और वहां जाकर टोनी पूरी तरह से बदल जाता है और वहां पे एक गे को दोस्त भी बनाता है। यह बात बारबरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। बारबरा टोनी को लड़कियों में इंटरेस्ट दिलाने के लिए उसे सेड्यूस करने लगती है और वह टोनी के साथ गपागप भी करती है। टोनी इन सब में जरा भी इंजॉय नहीं कर रहा था। अब धीरे धीरे टोनी की मेंटल कंडीशन धीरे धीरे खराब होने लगती है और फिर एक दिन टोनी और बारबरा के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और टोनी बारबरा के पेट में चाकू मार देता है, जिससे बारबरा की वहीं पे मौत हो जाती है। और फिर टोनी एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल करता है और वहीं पर नूडल्स बनाकर बारबरा की लाश के सामने खाने लगता है। पुलिस टोनी को इस हाल में देखकर समझ जाती है कि टोनी ने पागल होकर अपनी माँ को मार दिया है। इसके बाद टोनी को अरेस्ट कर लिया जाता है। अगले सीन में हम ब्रोक को देखते हैं जो बारबरा के फिनल के लिए लोगों को इन्वाइट कर रहा था और उनके लिए लेटर लिख रहा था। एंड में हमें बताया जाता है कि टोनी के इस जुर्म के लिए उसको 8 साल की जेल सुनाई गई और फिर 1 साल बाद टोनी ने सुसाइड कर ली और इसी तरह इस मूवी का एंड हो जाता है।